हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी हमने प्रेजेंट के चारों टेंस, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट के तीनों टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटीन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल को विजिट कीजिए और जाकर के आप वो वीडियोस देख लीजिए। पसंद आता है अगर चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्लास 9-10 में हो तो ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल चैनल है। तो आइए आज जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। क्या है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कैसे हम इस तरह के टेंसेज के जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या? पहचानना। क्या आप पहचान पाओगे तब ना किसी को चेंज कर पाओगे या कुछ उसमें परिवर्तन ला पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करने वाले हो, किसको चेंज करने वाले हो, क्या चेंज करोगे, कौन सा रूल लगाओगे? 12 टेंसेज होते हैं, एक टेंस के 3 टेंस होते हैं, एक टेंस के 4 रूल, तो 12 प्रकार के टेंसेज हो गए। आपको पहचानना पड़ेगा कि जो हिंदी का आपको सेंटेंस दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है, जो गद्यांश दिया हुआ है, उसमें जो सेंटेंसेज यूज किए गए हैं वो कौन से टेंस के हैं। तो सबसे पहले पहचान इंपॉर्टेंट होता है। तो पहचान देखिए, लिखा हुआ है यहां आपके सामने कि ये जो टेंस है ना, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। अब ये जो रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं ना, ये तो पास्ट के कंटिन्यूअस में भी आते हैं। हो गया कंफ्यूजन? फिर क्या कहा आगे? इसमें ना इसमें जो वाक्य होते हैं, इसमें कुछ पूरा और कुछ कंटिन्यू रहता है, काम चालू रहता है। यानी कुछ काम पूरा हो चुका होता है, कुछ काम चालू रहता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, क्योंकि उसमें पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब केवल चालू रहता है। बट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट मींस पूर्ण, कंटिन्यूअस मींस चालू, यानी कि कुछ पूरा हो चुका होता है, कुछ पूर्ण हो चुका होता है और कुछ चालू रहता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो हर टेंस के आपको पता ही है, एक एक टेंस के जो जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसके भी 5 रूप होंगे, कंटिन्यूअस के भी 5 रूप होंगे, परफेक्ट के भी 5 रूप होंगे। मतलब 5 तरह के इससे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं एक एक सेंटेंस को बनाने के लिए कैसे रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। पहला होगा आपका क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी कि साधारण सा वाक्य, जिसमें ना नहीं लगा होगा, ना क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपली आपसे बता दिया जाएगा कि आपका क्या है, ये साधारण वाक्य, जिसमें ना नहीं ना क्वेश्चन, कुछ नहीं। तो अगर इस तरह से कोई वाक्य आता है, फॉर एग्जांपल यहां धोबी 2 घंटे से कपड़े धो रहा था, हमने देखा रहा था लगा हुआ है, मान लिया कि कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में। फिर देखेंगे यहां टाइम भी दिया हुआ है 2 घंटे से। इसमें एक और पहचान होती है कि इसमें टाइम दिया होता है, आपका टाइम गिवन रहता है, टाइम दिया रहेगा। तो टाइम अगर कुछ दिया हुआ कि 2 घंटे से कपड़े धो रहा है, तो कुछ धो चुका होगा, तो कुछ काम क्या होगा, पूरा 2 घंटे से धो रहा है तो कुछ धो चुका होगा। तो कुछ पूरा है और कुछ अभी धो रहा है, चालू है, कंटिन्यूअस। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं ना नहीं लगाया ना क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्या है, साधारण वाक्य। तो ऐसे वाक्यों का क्या होता है, सेंटेंस इसका क्या होता है, जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको लिखना है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम को कर रहा है, तो वो कौन है, कर्ता। इसके बाद आपको हैड बीन सहायक क्रिया के रूप में लिखना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी लगाना है। इसके बाद कर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट मींस कर्म, और इसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो वो लिखना है। फिर आपको फॉर या सिंस लगाना है। फॉर या सिंस में क्या डिफरेंस है? फॉर लगाएंगे आप जब कोई डेफिनिट टाइम होगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जब गिनती में आ जाएगा तो उसके लिए लगाएंगे फॉर, जब कुछ नंबर में होगा। और अगर कुछ नंबर में नहीं है, जैसे कि सुबह से हो गया, रात से हो गया, मतलब कुछ पता नहीं है, सुबह 5 बजे भी होता है, सुबह 6 बजे भी होता है, तो कुछ अगर क्लियरली एकदम टाइम नहीं है तो क्या लगाएंगे, सिंस। नॉन क्लियर जब हो तो उसके लिए लगाते हैं हम सिंस। तो फॉर या सिंस लगाएंगे, उसके बाद टाइम लिख देंगे। अब आइए दिखाता हूं आपके सामने, जैसे कि ये साधारण वाक्य है, धोबी 2 घंटे से कपड़े धो रहा था। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस कर्ता, जो काम को करे, या कौन सा काम हो रहा है, कपड़े धोने वाला। कपड़े धोने का काम कौन कर रहा है, धोबी। तो कर्ता कौन हुआ आपका, धोबी। धोबी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वॉशरमैन। क्या कहते हैं, वॉशरमैन। तो वॉशरमैन यहां लिख देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिख दिया गया आपका वॉशरमैन। इसके बाद आपको लगाना है हैड बीन, नो कंप्रोमाइज, ओनली हैड बीन है ही, कुछ और है ही नहीं, तो हैड बीन लगा दिया गया। इसके बाद आपको लिखना है क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगाना है। वर्ब मींस क्या होता है, आपकी क्रिया। क्रिया मतलब जो काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, धोने वाला, वॉश। इसमें आपको लगाना है क्या, आईएनजी। इसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या धो रहा था वो, कपड़े। क्या लगा के पूछते हो तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, क्लॉथेज। वॉशरमैन हैड बीन वॉशिंग क्लॉथेज, जो धोबी है वो कपड़े धो रहा था।
कुछ बचता है आपका? नहीं, केवल ये टाइम बचता है। अगर कुछ बचता तो एक्स्ट्रा में लिख देते। अब उसके बाद फॉर या सिंस आपको लगाना है। 2 घंटे है, नंबर है, एक डेफिनेट वर्ड है, तो लगाएंगे क्या? फॉर, और उसके बाद लिख देंगे टाइम। टाइम क्या है? 2 आवर्स। इसी तरह से आपको चेंज करना है। अब ये जैसे 2 घंटे से, धोबी 2 घंटे से कपड़े धो रहा था, आपको इंग्लिश में बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे? वॉशरमैन हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में आपको क्या करना है? नकारात्मक वाक्य जैसे आप देखते हैं कि कहीं अगर नहीं लग गया, नहीं लग गया तो क्या हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य। किसी वाक्य में अगर इस तरह से रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहे हैं, टाइम भी दिया हुआ, अगर उसमें नहीं लग गया तो क्या होगा? नकारात्मक। तो नकारात्मक को चेंज करने के लिए लिखेंगे सबसे पहले क्या हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। हैड बीन साथ में नहीं होगा, हैड फिर नॉट फिर बीन। वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा, फॉर टाइम सेम है उधर। तो क्या करेंगे? हैड और बीन के बीच में क्या लग जाएगा? नॉट। जैसे धोबी 2 घंटे से कपड़े, तो इसको लिख देंगे क्या? नहीं। अगर नकारात्मक वाक्य बनाना है तो यही हो जाएगा नहीं। धोबी 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा था, नहीं है, तो वॉशरमैन हैड और बीन के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट। बस इतना सा डिफरेंस है, हैड नॉट बीन। बस आपका चेंज हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस में, बस हैड के बीच में क्या लगेगा? नॉट। इसके बाद आपका थर्ड जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रो मींस जब हम इंट्रोगेट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? ये जो आपका हैड है ना, ये हैड, ये यहां से कहां आ जाता है? यहां आ जाता है फर्स्ट में। क्वेश्चन वर्ड की जगह पे, क्या की जगह पे ये आ जाता है क्या? हैड। इसके बाद वही सब्जेक्ट, बीन, क्योंकि नॉट नहीं लगा हुआ तो नॉट नहीं लगेगा, बीन इधर आ गया, उधर का पूरा सेम टू सेम रहता है। तो जैसे कि यहां आपका है, ये नहीं वाला हटा देते हैं। अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो क्या लग जाएगा यहां पे? क्या? क्या धोबी 2 घंटे से कपड़े धो रहा था? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इस ये नॉट तो नहीं रहेगा, नहीं है, साधारण सा रहेगा। हैड यहां से हट करके क्या हो जाएगा? यहां आ जाएगा। हैड वॉशरमैन बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। हैड वॉशरमैन बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा और फॉर सिंस, उसके बाद टाइम। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ये बीन। ठीक से लिख देते हैं बीन। ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। अगर लगेगा तो ये हैड क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा। बस सेम टू सेम जैसे कि रूल लिखा गया, सेम आपको रूल के हिसाब से लिखते चले जाएंगे। कुछ प्रैक्टिस करेंगे 2 बार 4 बार, आपको इजीली आ जाएगा लिखना। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव मींस प्रश्नवाचक, नेगेटिव मींस नकारात्मक, यानी कि जिसमें प्रश्नवाचक भी हो, नकारात्मक भी हो, प्रश्न भी पूछा गया हो आपसे, नहीं भी किया गया हो, ऐसे वाक्यों को कहेंगे क्या? प्रश्नवाचक नकारात्मक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्या प्रश्न पूछ लिया गया और यहां नहीं भी लगा हो, दोनों एक साथ आ जाए। क्या धोबी 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा था? तो कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए है, ये पहले हैड तो रहेगा ही। यहां जो सब्जेक्ट के बाद जैसे यहां नॉट लगता था, यहां नॉट हट गया था क्योंकि नहीं था, अब नहीं आ गया है, तो यहां सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नॉट, बीन, उसके बाद पूरा सेम टू सेम। तो क्या करना है आपको? हैड वॉशरमैन यही नॉट लगा देना है, उसके बाद सेम पूरा प्रोसेस रहेगा जैसे कि आपका उससे पहले वाले वाक्य में हमने किया हुआ है। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, बस हैड की जगह यहां क्या लग जाएगा? आपका नॉट। और एक और वाक्य आता है आपका कि अगर जो क्वेश्चन वर्ड है, जो प्रश्नवाचक वाक्य है, वो वाक्य के बीच में आ जाए जो प्रश्नवाचक वर्ड है। जैसे कि क्या हो सकता है? प्रश्नवाचक पहले से हट जाएगा, प्रश्नवाचक कहां आएगा? वो बीच में। जैसे कि धोबी 2 घंटे से कपड़े क्यों धो रहा था? धोबी 2 घंटे से कपड़े क्यों धो रहा था, या धोबी 2 घंटे से कपड़े कहां धो रहा था। तो क्वेश्चन वर्ड अगर आ जा रहा है बीचों बीच में, तो कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए यह फार्मूला है आपका, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा कुछ बचा हुआ है, फॉर या सिंस, फिर टाइम, इस तरह से। तो आइए मान लिया आपके सामने ये है, अब इसको कैसे चेंज करेंगे? तो जो आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका? व्हाई। तो क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे? सबसे पहले लिख दिया गया क्या? व्हाई। इसके बाद आपको लगाना है क्या? हेड। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है आपका? वॉशरमैन। कर्ता कौन है? वॉशरमैन। तो सब्जेक्ट आपका हो गया वॉशरमैन। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है बीन, और बीन के बाद आपको क्या लिखना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वॉश, इसमें लगाना है आपको आईएनजी। और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या धो रहा था? क्लॉथेज, कपड़े। कब से धो रहा था? ये तो आपका सेम है,
2 आवर्स फॉर 2 आवर्स, फॉर और सिंस कैसे लगेगा ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका इस तरह से सारे पांचों वाक्य कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट लगता है तो आप में कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि क्या इसमें आपको डाउट है, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हो तो एक बार जाकर के इस चैनल को विजिट जरूर करना। अगर आप क्लास 9th या 10th में हैं, या आपके लिए हर सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं, हर सब्जेक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैनल है, तो एक बार विजिट जरूर करना। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।